नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी लगातार जो है राजेंद्र पार्क में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कार्रवाई जो है राजेंद्र पार्क में चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार जो है वायरल सच के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार लोगों को चेताया गया, बताया गया। 2 बार जो है यहाँ कार्रवाई हो चुकी है, अब तीसरी बार जो है यहाँ कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिना किसी से पूछे कुछ करे लगातार जो है रैंप एक बराबर किए जा रहे हैं। लगातार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर बरकरार है, किसी के सुनने के मूड में जो है वो दिखाई नहीं दे रहे नोडल ऑफिसर RS भाट। और लगातार जो जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है वहां पर जो है ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 2 JCBs और पूरी निगम की टीम साथ में मौजूद है, पुलिस प्रशासन साथ में मौजूद है और लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी टीम साथ साथ जो है ये पूरे रैंप जो है तुड़वाते हुए चल रही है। एक साइड एक चल रहा है तो दूसरी साइड दूसरा रैंप जो है वो चल रहा है, दूसरी JCB जो है वो चल रही है। और उसी के साथ अगर हम बात करें, नोडल ऑफिसर जो है लोगों से बातचीत करते हुए भी चल रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा अगर हम बात करें, बाहर ही जो है वो जीना बना दिया गया। जी हाँ, सीढ़ियां जो है वो बाहर की तरफ से ही जो है निकाल दी गई, जिसको आप देख रहे हैं किस हद तक जो है इंक्रोचमेंट है वो लगातार आप देख रहे हैं वायरल सच के माध्यम से। आप देखें कि किस तरीके से जो है दुकानें ऊपर हैं और देखिए किस तरीके से शेड ऊपर लगाकर, बात करें हम कि सीढ़ियां लगाकर किस तरीके से अतिक्रमण लगातार जारी है वो आप देख रहे हैं। तो चलिए भाट साहब से बात भी करते हैं। यहाँ पर भाट साहब, 2 बार यहाँ कार्रवाई हुई, उसके बाद भी काफी लोगों के रैंप ऊपर तक बने हुए थे, तो क्या कहें कि इनको सिर्फ तोड़ने की भाषा ही समझ आ रही है क्या? चलो जी, देखो जी, जो भाषा समझ रहे हैं हम वही भाषा समझाने के लिए आगे हैं। अपने आप ही हटा लेते तो अच्छी बात है, हमारा थोड़ा टाइम बच जाता और कोई जगह पर कार्रवाई होती वो कर लेते। अब इन्होंने यहाँ हमारा टाइम अगर लिया है तो ये जैसे लोग कहते हैं कि जी ये जो तोड़ फोड़ हो रही है इसका जो रिकवरी भी है वो ये दुकानदारों से लेनी। हम नहीं देंगे JCB का खर्चा, जो बिल आएगा जो कुछ होएगा रिकवरी इनके ऊपर डलेगी। चाहे ये लगा दें 4 दिन यहाँ पर हम लगा देंगे, रिकवरी इन्हीं से ही होगी। और आप देखो ये सीढ़ियाँ चढ़ा दी, ऊपर दुकानें हैं, अब रोड से इतनी सीढ़ी अंदर से चढ़ा लें, जिसकी 4 दुकानें हैं अंदर से सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ी? किसी ने अपना मकान बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया। सीढ़ी में इसलिए नहीं तोड़ रहा, भी अभी कोई ऊपर रह रहा है, 1-2 दिन का समय, 3 दिन का समय चाहिए होगा, दे देंगे, कोई इशू, लेकिन इनको हटानी पड़ेगी, अंदर से लेकर जाए। अल्टीमेटली ये नहीं चलेगा सिस्टम, हटानी पड़ेगी। कुछ लोग यहाँ पर निकल रहे थे तो उन्होंने रुक के जो है वायरल सच से बात भी की। उनका कहना है कि भाई साहब यहाँ पर दिक्कत परेशानी की अगर हम बात करें कि लोगों को एक अधिकारी आके बता रहा है, बातचीत कर रहा है, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रही है तो लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे जल्दी? देखिए, लीगल एक्शन यही है कि चलो उनका नुकसान हो रहा है, तोड़फोड़ भी हो रही है, उनके ऊपर रिकवरी नोटिस भी डल जाएगा। हाँ, तोड़ने के बाद भी अगर वो दोबारा बना लेते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन अगर हमें मिल जाए तो हम दुकानदार को अड़े हाथ ले लेंगे, फिर कराएंगे उसकी पुलिस कंप्लेंट। अगर हमने तोड़ दिया और इन्होंने अपने रैंप आगे दोबारा बना लिए तो नहीं बख्शा जाएगा, कोई बंदा नहीं बख्शा जाएगा। ये नहीं, यहाँ पूरे गुरुग्राम में दुकानों के आगे शेड तोड़ने के बाद, अब आप देखो शीतला माता मंदिर, मेरे को एक शेड नहीं दिखा, एक भी शेड नहीं दिखा। कोई बनाएगा तो वही दिक्कत आएगी, उसके ऊपर एक्शन। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है ताजे 2 सीढ़ियां बनाई थी, जो दिख रहा था कि सीमेंट अभी जो है वो सूख ही रहा है। इस फेज में हमने कार्रवाई नहीं की थी, उसने अपनी तरफ से तो 2 सीढ़ियां तोड़कर कम की, लेकिन क्योंकि लेवल जो पीछे से आ रहा है वो हमने 2 सीढ़ियां और लेनी थी तो वो तोड़नी पड़ी। उसका ये कहना था एक तोड़ लो, तो भाई ये तो कोई सिस्टम नहीं है ना, फिर 4 बनी है, 2 तोड़ जाओ जी, 1 तोड़ जाओ। ये कोई सब्जी नहीं है, ये जनता के चलने की जगह है, इसको खाली करना है तो करना है। किसी की रिक्वेस्ट इतनी तो मान सकता हूँ जेन्युइन होगा कि जी हम हटा लेंगे जी, 2 दिन का टाइम दे दो, लेकिन यहाँ पर पहले कार्रवाई कर चुका हूँ, अब नहीं मानूंगा। एक झुग्गी हटाने के लिए 15 दिन का टाइम दिया था, इन्होंने वो नहीं हटाया। यहीं के रेजिडेंट्स ने कहा था हम हटवा देंगे, वहाँ फिर रुक के चल रहे हैं, दारू चल रही है, लोग बैठे हैं, क्या मतलब है? हमारे पास इंफॉर्मेशन थी लेकिन फिर भी हमने टाइम दे दिया, आज हमने तोड़ दिया, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा जी। ये बिल्कुल लेवल 90% जनता ने राजेंद्र पार्क के लिए इतनी अप्रिसिएशन दी है। और ये अप्रिसिएशन जो है, देखो जी, मैं अपने बॉसेस को कन्वे कर रहा हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कन्वे कर रहा हूँ और अपनी टीम को कन्वे कर रहा हूँ। ये अप्रिसिएशन जो यहाँ से मिली है, मेरा ख्याल अभी तक जितना भी गुरुग्राम में मैंने काम किया है
राजेंद्रा पार्क और शीतला माता रोड, इन 2 रोड्स के लिए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं धन्यवाद करूंगा और लोगों को ये कहूंगा थोड़ा पेशेंस रखें। कई बार दोबारा रीअकर हो जाती हैं चीज़ें, दोबारा लगती हैं, लेकिन हमने ठान रखी है कि गुरुग्राम को अगले 6 महीने में मेजॉरिटी ऑफ एरियाज को, इम्पोर्टेंट रोड्स को, इम्पोर्टेंट ग्रीन बेल्ट्स को खाली करा के हम उसके ऊपर बढ़िया तरीके से उसकी प्लानिंग करने के योगदान करवा दें। यहाँ पर आप कुछ लोगों के साथ भी बैठे जो कह रहे हैं कि हम 50 साल हो गए राजेंद्रा पार्क में रहते हुए। आपने उनसे बातचीत की, जानने का प्रयास किया कि ऐसी कार्रवाई हो रही है, क्या कहना है, क्या फीडबैक है। उन्होंने ये भी बताया कि पोल जो है उसके ऊपर जरूर संज्ञान ले कि बिजली के पोल पीछे हो जाएंगे तो अतिक्रमण काफी हद तक जो है कम होगा। देखिए अभी तो क्या है कि पोल को देखते हुए अतिक्रमण कर लिया, अब वो पोल हटने में टाइम लगेगा। ठीक है, वो प्लानिंग अलग चल रही है। देखो जहाँ हम क्लियर कर रहे हैं, शीतला माता रोड है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कृष्णा चौक खाली कराया है उसकी डीपीआर बन रही है, इस रोड की भी डीपीआर बन रही है। हर किसी रोड की प्लानिंग साथ बाई साथ चल रही है, साइड बाई साइड चल रही है। हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आज लोगों को जो 2-4% लोगों को दुख लग रहा है, जो कि मुझे लग रहा है राजेंद्रा पार्क में वो भी नहीं लग रहा। अब लेडीज थी, उनका घर की सीढ़ियां तोड़ रहा था, लेकिन वो भी दुआएं दे रही हैं कि ठीक है जी, आप जैसा अफसर देखा, सारे सेम कार्रवाई होगी। अप्रिशिएटेड, धन्यवाद। तो हम प्लानिंग भी साथ साथ करेंगे और अच्छा काम। और साथ साथ ये भी आपसे जानेंगे कि गुरुग्राम में अगर बात करें, मेजर रोड्स के ऊपर कार्रवाई चल रही है, बट सदर बाजार में ही लोग आपसे आकर कहते हैं कि सेक्टर की तरफ भी जो है वो जाया जाए, क्योंकि सेक्टर्स में भी डिवाइडिंग रोड की बात करें, सेक्टर 31 की बात करें, 49, 50 की बात करें, वो लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा रहता है एनक्रोचमेंट। जीएमडीए ने एक सर्वे करवा के जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स जीएमडीए के अंडर आती हैं, 100 एकड़ के ऊपर एनक्रोचमेंट है। रेडियो की, शेड्स की, ढाबे, रेस्टोरेंट, 100 एकड़ सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स, वो लिस्ट हमने बना ली है जी। हमने अपना काम, हम ये नहीं फ्री बैठे हैं, मेरी एक टीम अलग ऑफिस लगी हुई है, वो एक लिस्ट उन्होंने बना ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने हमें भेज दी है, मोबिलिटी डिवीजन ने भेज दिया। अब उसका प्रोग्राम आगे आने वाले समय में मुझे लगता है 2 महीने में हम वो सारी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स खाली कराएंगे। हाँ, हम इस पर वर्क कर रहे हैं कि अगर हम खाली करवाएं, साथ साथ ही ग्रिल लगे, साथ साथ प्लांटेशन हो। उसके लिए सीओ साहब ने 1-2 मीटिंग्स ली है। सीओ साहब के डायरेक्शन के अंडर आप देखना साथ साथ ही काम होगा। अब वो सिस्टम क्या आ गया, आज तोड़ा दोबारा लग गया ना, आज तोड़ा आज ही ग्रिल शुरू, आज ही प्लांटेशन शुरू, ऐसे करवाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं। 100 एकड़ खाली। और जो पुलिस अधिकारियों से आप बात कर रहे थे कि एसएचओ वगैरह को राउंड पे लगाया जाएगा मॉनिटरिंग पे, वो अब लग रहे हैं जी, राजीव चौक के पास लग रहे हैं। और अभी हमने सदर बाजार में शुरू कर दिया। सदर बाजार में थोड़ा सख्ती से और काम करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। जल्दी एक सीपी साहब एक मीटिंग लेंगे, वो मीटिंग के बेस पर कर लेंगे। तो हम बात करें कि जीएमडीए या नोडल ऑफिसर आरएस भाट का कह सकते हैं कि अब चट मंगनी पट ब्याह वाली बात होगी कि यहाँ अतिक्रमण खत्म करवाया और जो है ग्रिलिंग शुरू होगी। देखिए वो अलग टीम है, लेकिन हम एक ही टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी टीम मिलकर गुरुग्राम को, जीएमडी और निगम, ये 2 इम्पोर्टेंट महकमे हैं, तीसरा एचएससीपी है, तीनों के एचओडीज ने इतने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल है शहर के लिए, जो हमारे एनफोर्समेंट लिंक है वो हम करें। जल्द ही मैं आपको 1-2 दिन में एक और खबर भी दूंगा, जो कि शायद फाइल क्लियर होगी है, वो अभी 2 दिन में मैं आपको उसका भी सस्पेंस खत्म कर दूंगा। लोगों को लग रहा है कि हम सिर्फ रेडियो के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बताऊंगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो चलिए, ये सस्पेंस है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। बट यहाँ पर अभी बात करें तो राजेंद्रा पार्क में जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के द्वारा जो बाहर इंक्रोचमेंट है, यहाँ हम बात करें कि जहाँ पर बाहर की साइड में जो है पूरा शेड वगैरह लगा दिए गए हैं, उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई लगातार जारी है। और लगातार आप जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई करते हुए चल रहे हैं। पूरी निगम की टीम साथ में मौजूद है, जीएमडीए की टीम साथ में मौजूद है, और नोडल ऑफिसर के नेतृत्व में जो है ये पूरी कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप सभी से अनुरोध है कि लगातार कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।